हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब ये है कि अंग्रेजी में बोले जाने वाले, जब आप अंग्रेजी बोलते हैं व्हाइल यू स्पीक इंग्लिश, ये वर्ड जो हैं वो जरूर आपसे इनकी मुलाकात होगी। तो ये वर्ड्स आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो कौन से हैं वो शब्द मैं बताऊंगी, उनका उच्चारण बताऊंगी, मतलब बताऊंगी, साथ ही साथ बताऊंगी उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी, ताकि आपको कोई भी तरह के किसी भी तरह की कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। और आपको क्या करना है, आपको करना है इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। और साथ ही साथ वीडियो तो अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट करके मुझे बताना है क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है नाउ अ डेज। पढ़ते क्या है इसको, पढ़ते हैं नाउ अ डेज। जी हाँ, नाउ अ डेज मतलब क्या होता है, मतलब होता है आजकल। मतलब क्या होता है, आजकल। इस्तेमाल देखते हैं। नाउ डेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। आजकल मैं सभी विषयों को पढ़ रहा हूं। नाउ डेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। एग्जाम आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, ऑल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। जी हाँ, तो नाउ डेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। आजकल मैं सभी विषयों को पढ़ रहा हूँ। नाउ डेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दीज डेज यानी कि इन दिनों या आजकल। दीज डेज मतलब क्या होता है, इन दिनों या आजकल। जी हाँ, इन दिनों के जगह पर आप दीज डेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और आजकल के जगह पर भी आप दीज डेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल देखते हैं। These days I am speaking English. इन दिनों मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। तो आप अंग्रेजी बोल रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप बी बैंकर के फॉलोअर हैं तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी में थोड़ी बहुत महारत तो आपको हासिल हो गई होगी। आपको बस करना यह है कि कंटिन्यूएशन में हमारी जो सुबह शाम की क्लासेस आती हैं उनको अटेंड करना ही है। फिर देखिए कैसे आपको अपने आप में ही फर्क महसूस होने लगेगा। जी हाँ, तो दीज डेज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इन दिनों मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। दीज डेज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है राइट नाउ। अगला शब्द है राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब क्या होता है, अभी या तुरंत। राइट नाउ का मतलब होता है अभी या तुरंत। इस्तेमाल देखते हैं। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। मुझे अपनी कलम अभी चाहिए, तुरंत, अभी तुरंत चाहिए। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। मुझे अपनी पेन अभी चाहिए या मुझे अपनी पेन तुरंत चाहिए। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। तो राइट नाउ का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब थोड़ी अर्जेंसी आपको दिखानी हो अपने किसी काम में, तो आप राइट नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। टूवर्ड्स, इसको पढ़ते हैं टूवर्ड्स। ठीक है, मतलब होता है की ओर या के ओर। मतलब क्या होता है, की ओर या के ओर। इस्तेमाल देख लीजिए। आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स का मतलब होता है अंदर की ओर या आंतरिक। इनवर्ड्स मतलब अंदर की ओर या आंतरिक। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। इट इज माई इनवर्ड फीलिंग, यह मेरे भीतर की भावना है, आंतरिक भावना है ना, अंदर की भावना है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मान के चलिए, तो ये कैसी भावना है, आपके अंदर की भावना है, मन की भावना है, भीतर की भावना है, आंतरिक भावना है ना। मतलब इनवर्ड फीलिंग है आपकी। इट इज माई इनवर्ड फीलिंग। अगर आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, किसी किसी दिन ऐसा होता है ना, सुबह उठते के साथ बड़ा अच्छा लगता है, वो कैसी फीलिंग होती है आपकी, इनवर्ड फीलिंग होती है, मतलब आंतरिक भावना होती है। इट इज माई इनवर्ड फीलिंग। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अपवर्ड्स, अपवर्ड्स का मतलब क्या होता है, अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की ओर। अप मतलब ऊपर, अपवर्ड्स ऊपर की ओर, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की ओर। इस्तेमाल देखिए।
द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, गेंद ऊपर की तरफ जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है। अब आप गेंद उछालेंगे तो गेंद ऊपर की ओर ही तो जाएगी। द बॉल विल गो अपवर्ड्स ओनली, राइट। द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, गेंद ऊपर की ओर जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, आउट मतलब क्या होता है, समझिए। आउट मतलब क्या होता है, बाहर होता है ना, तो आउटवर्ड्स मतलब बाहर की हो ओर, क्लियर। आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर, क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, चेयर्स लेग्स वर जॉइंटेड आउटवर्ड्स, चेयर के पैर बाहर की ओर जुड़े हुए थे। जी हाँ, चेयर्स लेग्स वर जॉइंटेड आउटवर्ड्स, चेयर के जो पैर हैं, कुर्सी के जो पैर हैं वो बाहर की ओर जुड़े हुए थे। मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं ना चेयर, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि चेयर के जो पैर हैं वो बाहर की ओर जुड़े हुए थे इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब पहली बात तो इसको हेयर पढ़ते हैं, हेयर नहीं पढ़ते हैं, कई लोग इसको हेयर भी पढ़ते हैं, बट सही जो उच्चारण है वो है हेयर, क्लियर। हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर का मतलब होता है यहाँ। स्टॉप हियर एंड टेक रेस्ट, यहाँ रुकें और आराम करें। स्टॉप हियर एंड टेक रेस्ट, यहाँ रुकें और आराम करें। स्टॉप हियर एंड टेक रेस्ट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देयर मतलब वहां, देयर मतलब वहां, इस्तेमाल देखिए बेहतर समझ आएगा। गो देयर वहां जाए, गो देयर वहां जाए। गो मतलब क्या होता है, जाना। देयर मतलब वहां, गो देयर वहां जाए, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। देयर यानी कि उनका, THEIR वाला देयर, देयर मतलब उनका, देयर मतलब उनका, इस्तेमाल देखिए। दैट रेड हाउस इज देयर हाउस, वह लाल घर उनका घर है। दैट रेड हाउस इज देयर हाउस, वह लाल घर उनका घर है। दैट रेड हाउस इज देयर हाउस, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अवे यानी कि दूर, अवे मतलब दूर, इस्तेमाल देखिए। टेक दैट स्टफ अवे, उस सामान को ले जाओ। स्टफ का मतलब क्या होता है, स्टफ का मतलब होता है कोई भी सामान जिसके बारे में आप एग्जैक्टली उसका नाम नहीं लेते हैं बट उसको संबोधित करते हैं स्टफ बोल करके, यानी कि कोई सामान है, कोई स्टफ है। टेक दैट स्टफ अवे, उस सामान को दूर ले जाओ। टेक दैट स्टफ अवे, उस सामान को दूर ले जाओ या उस सामान को ले जाओ। बस ले जाओ, ले जाओ मतलब कहाँ ले जाएगा, दूर ही तो ले जाएगा, है ना, आपकी नजर से तो दूर हो जाएगी वो सामान। तो टेक दैट स्टफ अवे, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। नियर यानी कि नजदीक, नियर मतलब नजदीक, इस्तेमाल देखिए। आई एम नियर टू योर हाउस, मैं आपके घर के नजदीक हूं। आई एम नियर टू योर हाउस, मैं आपके घर के नजदीक हूं। आई एम नियर टू योर हाउस, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर मतलब पहले, इस्तेमाल देखिए। I finished the exam before him, मैंने उससे पहले परीक्षा समाप्त कर ली। I finished the exam before him, मैंने उससे पहले परीक्षा समाप्त कर ली। I finished the exam before him, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आफ्टर यानी कि बाद में, आफ्टर मतलब क्या होता है, आफ्टर मतलब होता है बाद में, इस्तेमाल देखिए। कॉल मी आफ्टर योर अराइवल, आपके आने के बाद मुझे फोन करें। कोई मान के चलिए आने वाला है तो क्या बोलते हैं, स्टेशन पहुंच के कॉल करना, एयरपोर्ट पहुंच के कॉल करना। कॉल मी आफ्टर योर अराइवल, आपके आने के बाद मुझे फोन करें। कॉल मी आफ्टर योर अराइवल, आपके आने के बाद मुझे फोन करें, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु एवर यानी कि जो कोई भी, हु एवर यानी कि जो कोई भी, इस्तेमाल देखिए। Whoever is ready go with मोहन, जो कोई भी तैयार हो मोहन के साथ चला जाए। Whoever is ready यानी कि जो कोई भी तैयार हो, go with मोहन, मोहन के साथ चला जाए। Whoever is ready go with मोहन, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। Whatever यानी कि जो भी, what एवर यानी कि जो भी, इस्तेमाल देखिए। रीड वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो उसे पढ़ें, जो भी आपको पसंद है उसे पढ़ें, है ना। रीड वट एवर यू लाइक,
जो भी आपको पसंद हो उसे पढ़ें। रीड वट एवर यू लाइक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। Whenever यानी कि जब कभी भी। Whenever यानी कि जब कभी भी। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। You may go whenever you wish। आप जब चाहें तब जा सकते हैं। You may go whenever you wish। आप जब चाहें जा सकते हैं। You may go whenever you wish। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। Wherever यानी कि जहां कहीं भी। Wherever यानी कि जहां कहीं भी। इस्तेमाल देखिए। Wherever you want to go you can। आप जहां भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। Wherever you want to go you can। आप जहां भी जाना चाहें या जहां भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। Wherever you want to go you can। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। However। However तो however को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं however को जैसे भी, तथापि या तब भी। इन तीनों ही के जगह पे आप however का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई? उसके लिए तो एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। चलिए जल्द बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। He couldn't bribe me, however he tried। अब bribe का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। bribe, रिश्वत को अंग्रेजी में bribe कहते हैं। जी हाँ, रिश्वत को, जो घूस दी जाती है, जो रिश्वत दी जाती है, उसको अंग्रेजी में bribe कहते हैं। He couldn't bribe me, however he tried। वह मुझे रिश्वत नहीं दे सका, तब भी उसने कोशिश की। He couldn't bribe me, however he tried। वह मुझे रिश्वत नहीं दे सका, तब भी उसने कोशिश की। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है although यानी कि हालांकि या यद्यपि। although यानी कि हालांकि या यद्यपि। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ में आएगा। although the alarm rang he continued sleeping। होता है ना, although the alarm rang he continued sleeping। हालांकि अलार्म बजा पर वह सोता रहा। Although the alarm rang, he continued sleeping। हालांकि अलार्म बजा वह सोता रहा। हालांकि अलार्म बजा पर वह सोता रहा। Although the alarm rang, but he continued sleeping। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। Even यानी कि यहां तक की। Even मतलब यहां तक की। इस्तेमाल देखते हैं। I didn't even ask to। यहां तक कि मैंने पूछा भी नहीं, मतलब उसने बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। I didn't even ask to। ये to का मतलब क्या होता है? भी होता है इसका मतलब। ठीक है, यहां तक कि मैंने पूछा भी नहीं। I didn't even ask to। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। Myself यानी कि मैं खुद। Myself मतलब मैं खुद। इस्तेमाल देखिए। I wrote it myself। मैंने इसे खुद लिखा है या मैंने खुद इसे लिखा है। I wrote it myself। मैंने खुद इसे लिखा है। I wrote it myself। मैंने खुद इसे लिखा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। Yourself यानी कि तुम खुद। Yourself मतलब तुम खुद। इस्तेमाल देखिए। You should take more care of yourself। आपको अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए। You should take care of yourself। You should take more care of yourself। आपको अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे सिर्फ बोला जाए you should take care of yourself तो क्या हो जाएगा? मान के चलिए more हम लोग हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? तब ये रहेगा कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और you should take more care of yourself मतलब आपको अपना अधिक ख्याल रखना चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। Himself यानी कि वह खुद। Himself मतलब वह खुद। लेकिन समझने वाली बात है, हिम का इस्तेमाल किसके लिए होता है? मेल मेंबर के लिए होता है, यानी कि किसी भी पुरुष लड़के या आदमी के लिए होता है हिम का इस्तेमाल। तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल भी तो पुरुष के लिए ही होगा, यानी कि मेल मेंबर के लिए ही होगा, है ना। तो हिमसेल्फ मतलब वह खुद, लेकिन इस वह में वह कौन है? वह जो है वो कोई मेल मेंबर है। क्लियर? इस्तेमाल देखिए। He did it himself। यह उन्होंने खुद किया। He did it himself। यह उन्होंने खुद किया। He did it himself। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे।
हर सेल्फ यानी कि वह खुद, इसका मतलब भी वह खुद। लेकिन समझने वाली बात है, हर का इस्तेमाल किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है, महिला के लिए होता है, लड़की के लिए होता है। क्लियर? तो जैसे ही हम लोग हर सेल्फ बोल रहे हैं, मतलब है किसी महिला की बात कर रहे हैं, तो वह खुद हर सेल्फ का मतलब हुआ। तो यहां पर वह कौन है? वह एक महिला है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी ट्राइड इट हरसेल्फ, उसने खुद कोशिश की। शी ट्राइड इट हरसेल्फ, उसने खुद कोशिश की। शी ट्राइड इट हरसेल्फ। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। आवर सेल्फ यानी कि हम लोग खुद। आवर सेल्फ मतलब हम लोग खुद। इस्तेमाल देखिए, लेट्स इंजॉय आवर सेल्फ, चलो खुद इंजॉय करते हैं। मतलब कोई पार्टी वार्टी नहीं कर रहा है तो खुद ही कर लेते हैं, आपस में ही कर लेते हैं ना। लेट्स इंजॉय आवर सेल्फ, चलो खुद इंजॉय करते हैं, खुद आनंद लेते हैं। लेट्स इंजॉय आवर सेल्फ। स्टिल यानी कि फिर भी। स्टिल मतलब फिर भी। इस्तेमाल देखिए, इट इज स्टिल अ फेमस स्कूल, यह अब भी एक प्रसिद्ध स्कूल है। इट इज स्टिल अ फेमस स्कूल, यह अब भी एक प्रसिद्ध स्कूल है। इट इज स्टिल अ फेमस स्कूल। ईच यानी कि प्रत्येक या हर एक। ईच मतलब प्रत्येक या हर एक। इस्तेमाल देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमॉन्ग ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्रों के बीच इन चॉकलेट को वितरित करें। मतलब इन जो चॉकलेट्स हैं इनको प्रत्येक छात्रों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दें, है ना। डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमॉन्ग ईच स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। इस्तेमाल देखिए, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया। तो जैसे ही कोई बोले आपको मैं कल आया, मतलब है कि वो बीते वाले कल की बात कर रहा है ना। मतलब क्या है? अगर आपके सामने इंसान खड़ा होकर के बोल रहा है कि अरे मैं कल आया, मतलब ऐसा तो नहीं कि आने वाले कल की बात कर रहा है, वो बीते हुए कल की बात कर रहा है, मतलब यस्टरडे की बात कर रहा है वो। तो अंग्रेजी में बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे। आई केम यस्टरडे, मैं कल आया। आई केम यस्टरडे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों, यानी कि बीता हुआ कल के पहले वाला दिन। मतलब आज है, कल जो बीत गया उसके पहले वाला दिन। डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या हुआ? बीता हुआ कल। डे बिफोर मतलब एक दिन पहले, यानी कि कल के एक दिन पहले, यानी कि परसों, बीते हुए कल में परसों। डे बिफोर यस्टरडे। इस्तेमाल देखिए, इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे, परसों बारिश हुई थी। बोलते हैं ना हम लोग परसों, अरे परसों बारिश हुई थी। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। अब अंग्रेजी में परसों थोड़ी ना बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इट रेन्ड परसों, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हम लोग क्या बोलेंगे? इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। स्टैंडर्ड लगनी है ना लैंग्वेज अपनी। इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे, परसों बारिश हुई थी। इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। टुमारो, इसका मतलब तो हम लोग सबको पता होगा, है ना। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। जी हाँ, आने वाला कल यानी कि टुमारो। इस्तेमाल देखिए, वी विल गो टुमारो, हम कल जाएंगे। जैसे ही लग गया हम कल जाएंगे, यानी कि अभी तक गए नहीं हैं, कल की बात कर रहे हैं। हम कल जाएंगे यानी कि टुमारो, बाद वाले दिन की बात हो रही है ना। वी विल गो टुमारो, हम कल जाएंगे, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है। वी विल गो टुमारो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परसों, मतलब आने वाले कल के बाद वाला दिन, है ना। आने वाले कल के बाद वाला दिन, मतलब एक दिन और आगे की बात कर रहे हैं, यानी कि परसों। हिंदी में जिसको बोलते हैं परसों, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो। टुमारो क्या था? कल, और आफ्टर मतलब बाद में। कौन सा दिन? कल के बाद आने वाला दिन, डे आफ्टर टुमारो। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों जा रहा हूं। आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों जा रहा हूं। आई एम गोइंग डे आफ्टर टुमारो। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। देन यानी कि तब, तब या तो। देन का मतलब THEN, देन का मतलब तब या तो। इस्तेमाल देखिए, इट विल बी टू लेट देन, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इट विल बी टू लेट देन, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
It will be too late then. Then यानी कि तुलना, याद रखिए then का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब होता है जब भी आप किसी दो व्यक्ति, वस्तुओं या किन्हीं भी चीजों के बारे में तुलना कर रहे हैं, दो चीजों के बीच में तुलना कर रहे हैं, तब then का इस्तेमाल होता है। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका इस्तेमाल ही तुलना करने के लिए होता है। तो इस्तेमाल देख लीजिए, ही इज टॉलर देन रोहन। अब यहाँ पे ही यानी कि आप किसी की भी बात कर रहे हैं जो रोहन से लंबा है, मतलब किसी की बात कर रहे हैं जो इंसान, वो एक इंसान हो गया और एक इंसान कौन हो गया, रोहन। दो लोग हैं, दोनों की आप तुलना कर रहे हैं, राइट, कि ही इज टॉलर देन रोहन, वह रोहन से लंबा है। ही इज टॉलर देन रोहन। शुड यानी कि चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। इस्तेमाल देखिए, वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जागना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जागना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली। वुड, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे गा, गे या गी, तो उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल आपको मिल सकता है, वुड का इस्तेमाल मिलेगा। लेकिन वुड जो क्या है, वो विल का पास्ट है, विल का पास्ट है वुड। क्लियर? तो इस्तेमाल देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। यहाँ पे गा दिखा आपको लास्ट में, तो वुड का इस्तेमाल यहाँ पे हमने कर लिया है। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। कुड यानी कि सका या सकता था। कुड मतलब सका या सकता था। इस्तेमाल देखिए, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका या मैं जा ना सका। मैं नहीं जा सका या मैं ना जा सका, जा ना सका। आई कुड नॉट गो। कैन, कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब क्या होता है, सकना। इस्तेमाल देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जी हाँ, आपको यकीन हो ना हो, मुझे जरूर यकीन है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए बढ़ते हैं आगे। मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन तब कैन और मे फर्क क्या होता है। कैन जो है हमेशा आपकी क्षमता को दिखाता है, और मे जो है हमेशा परमिशन या रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध को दिखाता है, परमिशन को दिखाता है। क्लियर? इस्तेमाल वही जगह पे आप मे का इस्तेमाल करेंगे जिस वाक्य का आशय जो है वो क्या हो रहा होगा, या तो परमिशन होगा या तो रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा। क्लियर? इस्तेमाल देखेंगे बेहतर समझ आएगा। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई कम इन सर, आप परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो मे का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। टिल यानी कि तक। टिल का मतलब क्या होता है, तक। इस्तेमाल देखिए, वेट टिल मंडे, सोमवार तक प्रतीक्षा करें। वेट टिल मंडे, सोमवार तक प्रतीक्षा करें। वेट टिल मंडे। अनटिल यानी कि जब तक कि ना। अनटिल का मतलब जब तक कि ना। इस्तेमाल देखिए बेहतर समझ आएगा। आई कैन वेट अंटिल टुमारो, मैं कल तक इंतजार कर सकता हूं, कि जब तक कि ना कल आए मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं। आई कैन वेट अंटिल टुमारो, मैं कल तक इंतजार कर सकता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। टुगेदर यानी कि साथ साथ। टुगेदर मतलब साथ साथ। इस्तेमाल देखिए, वी लिव टुगेदर, हम साथ साथ रहते हैं। वी लिव टुगेदर, हम साथ साथ रहते हैं। वी लिव टुगेदर। नेवर यानी कि कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। इस्तेमाल देखिए, आई एम नेवर फ्री ऑन संडेज, मैं रविवार को कभी भी फ्री नहीं हूं या नहीं होता हूं। आई एम नेवर फ्री ऑन संडेज। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नथिंग यानी कि कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। इस्तेमाल देखिए, आई हैव हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। आई हैव हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। आई हैव हर्ड नथिंग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बिसाइड यानी कि बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। इस्तेमाल देखिए, कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं, या क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं, या क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं। कैन आई सिट बिसाइड यू। बिसाइड्स, ये समझिए दोनों अलग अलग है। बिसाइड्स यानी कि को छोड़कर। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है,
को छोड़कर इस्तेमाल देखिए एकदम अलग अलग इस्तेमाल है। ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी, मेरे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी, मेरे अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। ही हैज नो फ्रेंड्स बिसाइड्स मी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वंस यानी कि एक बार। वंस मतलब एक बार। इस्तेमाल देखिए, आई हैव वॉच्ड बाहुबली वंस, मैंने एक बार बाहुबली देखी है। आई हैव वॉच्ड बाहुबली वंस। बढ़ते हैं आगे। ट्वाइस यानी कि दो बार। जब भी आपको बोलना हो दो बार तो आप बोल सकते हैं ट्वाइस। इस्तेमाल देखिए, आई हैव वॉच्ड बाहुबली ट्वाइस, मैंने दो बार बाहुबली देखी है। आई हैव वॉच्ड बाहुबली ट्वाइस, मैंने दो बार बाहुबली देखी है। I have watched बाहुबली twice. थ्राइस यानी कि तीन बार। थ्राइस मतलब तीन बार। इस्तेमाल देखिए, I have watched बाहुबली थ्राइस, मैंने तीन बार बाहुबली देखी है। I have watched बाहुबली थ्राइस, मैंने तीन बार बाहुबली देखी है। I have watched बाहुबली थ्राइस। फोर टाइम्स यानी कि चार बार। फोर टाइम्स जब भी आपको चार बार बोलना हो तो आप बोलेंगे फोर टाइम्स। क्लियर? इस्तेमाल देखिए, आई हैव वॉच्ड बाहुबली फोर टाइम्स, मैंने चार बार बाहुबली देखी है। आई हैव वॉच्ड बाहुबली फोर टाइम्स, मैंने चार बार बाहुबली देखी है। अगर आपने मान लीजिए किसी को कॉल किया है तो आप क्या बोलेंगे? आपने बहुत बार उसको कॉल किया है तो आप चार बार कॉल किया है तो क्या बोलेंगे? आई हैव कॉल्ड यू फोर टाइम्स, मैंने तुम्हें चार बार कॉल किया है। क्लियर? आई हैव वॉच्ड बाहुबली फोर टाइम्स, मैंने बाहुबली चार बार देखी है। आई हैव वॉच्ड बाहुबली फोर टाइम्स। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना? सारे के सारे शब्द जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल आने वाले हैं अंग्रेजी बोलने में। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई है ना? तो ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप सबके लिए एक है गुड न्यूज़। आप सब की रिक्वेस्ट पे मैं लेकर के आ रही हूँ 3 बुक्स। जी हाँ, जल्दी, बहुत जल्दी आप सबके लिए 3 किताबें अवेलेबल होंगी। एक होने वाली है जितनी भी मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ वर्ब फॉर्म्स वगैरह के ऊपर, हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर होने वाली है एक किताब होने वाली है डीएलएस, हमारी फेवरेट रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। क्लियर है? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी किताब होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। ये एक कोर्स है, यूनिक है अपने आप में, फ्री है बिल्कुल। 60+ वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करते करते पूरी की पूरी कोर्स कंप्लीट है। 60+ इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, यकीन मानिए बिल्कुल फ्री है। आप जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसको अपने लिए अपने व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं। हमने अभी तक इसे फ्री रखा हुआ है आप सभी की ह्यूज रिक्वेस्ट पे, तो जल्दी से मंगवा लीजिए अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखी है तो। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इसी नंबर पर कि आपको ई बुक की सैंपल कैसे मिल सकती है। आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों ही चीज़ें भेज दी जाएंगी। बस आपको लिख करके भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और मुझे चाहिए उसकी सैंपल ई बुक। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कैसा कोर्स है, कितने दिनों का है, होमवर्क कैसे मिलेगा, चेक कैसे होगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। सबसे ज़रूरी बात, इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है ये ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स जो करता है आपकी इंग्लिश ग्रामर के नींव को मजबूत। इंग्लिश ग्रामर की नींव मजबूत होना क्यों ज़रूरी है? तभी एडवांस ग्रामर समझ आएगा, और एडवांस ग्रामर समझ आएगा तभी क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। जी हाँ, एग्जाम में क्वेश्चंस ही बनाने हैं ना भाई,
तो बेस स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए और पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। जी हाँ, यकीन मानिए, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। लेकिन अब ये आसान है, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आपको लगता है उन्हें ग्रामर सिखाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन ये बच्चों के लिए कोर्स है जिसमें बच्चों को खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखा दिया जाता है। तो इस नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिए और पता कर लीजिए कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर किड्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है, यानी कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है कॉम्बो कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। जी हाँ, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से तो पाला ज़रूर पड़ता होगा। और ये दोनों ही चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। राइटिंग सेक्शन मतलब क्या होता है? राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, नोट मेकिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं और ग्रामर भी कराया जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर वर्क कराया जाता है कि नंबर, मुझे पता है सबसे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक में ही करते हैं नंबर, है ना। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। आपको आने वाले हैं फुल में फुल मार्क्स इस कोर्स को करने के बाद। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पर बता दी जाएंगी, मतलब कैसे होगा, क्या क्या कराया जाएगा। मैं थोड़ा आपको बता दूं, दैट इज इसमें चाहे हो आपका आरसी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो वोकैबुलरी, चाहे हो बेसिक या एडवांस क्वेश्चंस, यानी कि बेसिक से लेकर कर एडवांस तक, यानी कि जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर इसमें आपको कराया जाता है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.